बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम मोहब्बत और अदम तशद्दुद का दीन है। ये तमाम अक़वाम और मुआशरों को अमन और भाईचारे का पैगाम देता है और तमाम बनी नौ इंसान के लिए बाहमी अख़ुव्वत व मोहब्बत, ताज़ीम व तकरीम और बाहमी अदल व इंसाफ की तलकीन करता है। दूसरों को अमन व आफियत के साथ रहने की तलकीन करता है। इसके सलामती का दीन होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने अपने भेजे हुए दीन के लिए नाम ही इस्लाम पसंद किया, जिसका मतलब है सलामती। इसी तरह इस्लामी तालीमात में भी रहमत और शफकत, लुत्फ व करम और अफू व दरगुजर का अंसर नुमाया है और खुदा के लिए भी मेहरबान और रहीम जैसे नाम हैं जिनसे हम इसे पुकारते हैं। मगर इस्लाम के दुश्मनों ने नफरत व अदावत, कत्ल व गारतगरी, जबर व बरबरियत और दहशतगर्दी को इस्लामी तालीमात से मंसूब कर दिया। हालांकि जो बदबख्त ऐसे अफाल के मुर्तकिब होते हैं उनका इस्लाम और इसकी तालीमात से दूर का वास्ता भी नहीं और लोग इसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के नाइजीरिया में होने वाले इज्तिमा में भी आया और उसने अपना सवाल रखा। उस शख्स का कहना था कि मुसलमान कहते हैं इस्लाम सलामती और अमन का मजहब है, मगर मैंने फिर कुरान में कुछ पढ़ा जिससे मुझे धचका लगा। कुरान में लिखा है कि जब तुम उनसे मुकाबला करो तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। अगर तो कुरान सलामती और अमन का दीन है तो क्यों फिर खुदा कह रहा है कि उनकी गर्दनें उड़ा दो, और सिर्फ इसलिए कि वो खुदा को मानते नहीं। आप इस शख्स का सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आसान हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। It has been preached severally that Islam is a religion of peace. Then in the Quran I found out in Surah 47 verse 4, and I quote 47 verse 4. What does it say? When you encounter those who disbelieve, strike at their neck. Then when you have rooted them, bind them firmly. Then either release them by grace or by ransom until war lay down in burdens. Had God willed, he could have defeated them himself, but he thus tests some of you by means of others. As for those who are killed in the way of God, he will not let their deed go to waste. So if Islam is a religion of peace, then why will God now ask you to kill a fellow person that because he doesn't believe it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल की बहुत तारीफ की और कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मगर आपने सयाको सबाक से हटकर सवाल किया। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 का आपने हवाला दिया। इसमें लिखा है कि बस जब तुम उनके मुकाबिल हो जो काफिर हैं तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब तुम उनको खूब मगलूब कर लो तो उनकी मशकें कस लो, फिर या तो उसके बाद एहसान करो या तावान ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई वाले अपने हथियार डाल दें। यही है, और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे खुद ही बदला ले लेता, लेकिन वो तुम्हारा एक दूसरे के साथ इम्तिहान करना चाहता है, और जो अल्लाह की राह में मारे गए अल्लाह उनके अमाल बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन आपने ये आयत पूरी नहीं पढ़ी, सिर्फ ये कहा कि काफिरों की गर्दनें उड़ा दो, ये नहीं पढ़ा जिसमें लिखा है कि अगर जंग हो तो। Very good question. Brother is quoting the verse of Surah Muhammad chapter 47 verse number 4, but out of context. You know, out of context. He is quoting, therefore when he meet the unbelievers in fight, he forgot the word in fight, smite at the neck at length. If you read the earlier verses, it's talking about a war with the unbelievers. And verse number 4 says, in the war, when you meet the unbelievers, you smite at the neck. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से सवाल किया कि अगर कोई डाकू तुम्हारे घर में दाखिल हो जाए तो क्या इसे चाय पिलाओगे? उस नौजवान ने बात को टालना चाहा तो डॉक्टर साहब बोले, बात खत्म न करें, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या डाकू घर आए तो उसकी खातिरदारी करोगे? अगर कोई डाकू तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी माँ का रेप कर ले तो क्या करोगे? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं इससे लड़ूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, क्यों लड़ोगे? तुम तो अमन पसंद हो। उस नौजवान ने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा, मगर मेरा दूसरा सवाल ये था। डॉक्टर साहब ने तो कुछ न कहा, मगर मजमे में भी इतना शोर पड़ा कि सवाल करने के बजाय कस्यानी हंसी हंस कर चुप हो गया। नाज़रीन, ये मनाजिर भी आप देखिए। If a robber enters your house, what will you do? Will you give him a cup of tea? No, he's not talking about. I'm asking you, will you a cup of tea? Suppose the robber comes, tries and rapes your mother, what will you do? I'll fight him. Why? Yeah, And you're a man of peace. about that. If a robber comes and wants to rape your mother, what will you do? I'll fight him. Then my other question is, No. because I've seen, so allow me to learn now.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान से कहा कि आपने जो आयत पढ़ी इसके आगे पीछे वाली आयत नहीं पढ़ी और इस आयत को भी पूरा नहीं पढ़ा। आयत नंबर 1 कहती है, वो लोग जो मुनकिर हुए और उन्होंने लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से रोका तो अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। दूसरी आयत में लिखा है, और वो जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और जो कुछ मोहम्मद पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाए, हालांकि वो उनके रब की तरफ से बरहक भी है, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को मिटा देगा और उनका हाल दुरुस्त करेगा। इसके बाद इरशाद बारी ताला है, ये इसलिए कि जो लोग मुनकिर हैं उन्होंने झूठ की पैरवी की और जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से हक की पैरवी की। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। फिर इसके बाद वो आयत है जिसका आपने हवाला दिया, बस जब तुम उनके मुकाबिल हो जो काफिर हैं तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब तक उनको खूब मगलूब कर लो तो उनकी मशकें कस लो। फिर या तो इसके बाद एहसान करो या तावान ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई वाले अपने हथियार डाल दें। और इससे अगली आयत का तर्जुमा है कि जल्दी उन्हें राह दिखाएगा और उनका हाल दुरुस्त कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस नौजवान से कहा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर नाइजीरिया किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग में चला जाए तो नाइजीरिया का आर्मी जनरल क्या कहेगा? सिपाहियों डरो मत, इनसे लड़ो। वो ये तो नहीं कहेगा कि ठीक है जब दुश्मन फौज आ जाए तो तुम अपनी गर्दनें सीधी कर देना ताकि वो काट सके। क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं? If Nigeria has a war with another country, the army general of Nigeria, what will he say? Oh, soldiers, don't get scared, fight them. He'll not say, okay, go, when they come, you give your neck at them. What nonsense are you talking? So why ask this question? Let me complete the answer. You're asking the question, now you know you're trapped. Let me complete the answer. So this is talking in the battlefield. In the battlefield, when you kill the enemies who come to kill you, this is peace. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि ये मैदान जंग की बात हो रही है और जंग का उसूल यही है कि कोई लड़ने आए तो इससे लड़ना चाहिए। नाइजीरिया की पुलिस अमन कायम रखने की जिम्मेदारी अंजाम देती है। अगर वो अमन के लिए ही कायम कर रहे हैं तो अपने पास असलहा क्यों रखते हैं? इसका मकसद यही है जो अमन को खराब करने की कोशिश करे आखिरी चारे के तौर पर इस असलहे को इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब ये है कि आप अमन कायम करने के लिए आखिरी चारे के तौर पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं जब अमन में खलल डालने वाले किसी तौर भी मानने को राजी ना हो। यही दुनिया भर में उसूल है। ऐसे ही खुदा कह रहा है कि जब कोई लड़ने के लिए आए तो इसकी गर्दन पर मारो। सूरह माइदा में लिखा है किसी सबब से हमने बनी इसराइल पर लिखा कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले बगैर या जमीन फसाद के अलावा कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्शी। और हमारे रसूल उनके पास खुले हुक्म ला चुके हैं, फिर भी उनमें से बहुत से लोग इसके बाद भी जमीन पर ज्यादतियां करने वाले हैं। अगर कोई जंग लड़ने आता है तो इसका मतलब यह है कि वो जमीन पर फसाद फैला रहा। सूरह माइदा की आयत सूरह मोहम्मद की आयत को झुठलाती या इसमें तजाद पैदा नहीं करती, बल्कि दोनों अपनी जगह सही हैं। Means you can use violence against those people, against those criminals who want to disrupt peace. This is the golden rule. That's the reason every country has a police, has an army. Just because Nigeria has a police force, that doesn't Nigeria doesn't want peace. It wants peace, therefore it has police. The same way God is telling in the Qur'an, when the enemies come to attack you in the battlefield, don't get scared. You strike at the neck. So what is wrong with it? It doesn't mean because you have to follow the Qur'an as a whole. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि कुरान पाक में अमन और सलामती की बात की गई, मगर फसाद फैलाने वालों के लिए मुआफी भी नहीं है। क्या बाइबल में कोई ऐसी आयत है जिसमें लिखा हो कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है कि कुरान पाक बाइबल से बेहतर है। कुरान कहता है कि अगर तुमने एक भी मासूम इंसान को बचा लिया तो इसका मतलब है पूरी इंसानियत को बचा लिया। जो भी अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो इसके हल है कि इसको कत्ल कर देना चाहिए, इसके हाथ काट दें या इसको सूली पर चढ़ा दें या फिर इसको सरजमीन से निकाल देना चाहिए। यही 4 ऑप्शन हैं। ये अल्लाह ताला का कानून है और ये सलामती के लिए ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जमीन पर फसाद मजीद फैलने का खदशा होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।